बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी स्टूडेंट्स, हमारी कोर्स यूट्यूब ऑटोमेशन बैच नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 आज होने जा रही है। जितने भी पेड स्टूडेंट्स है, जितने भी एनरोल स्टूडेंट्स है, उन्हीं को सिर्फ आज की लाइव एक्सेस दी गई थी। तो एंड रिकॉर्डिंग भी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। आज की लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मैं गारंटी देता हूँ, मार्केट में आप जा करके यूट्यूब ऑटोमेशन में आपको नीच सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के बारे में कभी नहीं बताया जाएगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आप लोगों को। मैं किसी के पीछे लगना नहीं चाहता, ना मेरा खुद की इतना औकात नहीं है, ना मेरा खुद इतना हैसियत नहीं है। बट मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि एक क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर इस क्लास को आपने सही मानों में समझ ली, तो आपका करियर यूट्यूब ऑटोमेशन के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट की, तो आपका चैनल 1 मंथ या फ्यू वीक्स के अंदर अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर आप सीरियस हो, संजीदा हो, अपनी पीस ज़ाया नहीं करना चाहते, उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ आज की लेक्चर्स को आपने ज़रूर के ज़रूर, इसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपने 2-3 बार वॉच करके उस स्ट्रेटेजी को अपना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नीच सिलेक्शन स्ट्रेटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यह समझना चाहिए व्हाट इज अ नीच। नीच होती क्या है? नीच बेसिकली होती क्या है? हमें ज्यादा सुनने में आ रही कि इस नीच पर हम काम करेंगे, इस प्लेटफॉर्म्स पर है नीच आजकल ट्रेंडिंग में है। तो हमें ये पता नहीं कि नीच होती क्या है, फिर हम बाद में नीच सिलेक्शन किस तरह करेंगे। तो खैर, आज आपका भाई सब कुछ पढ़ाएगा, बेसिक से एडवांस तक नीच के बारे में, बिल्कुल उसके डीप में जाएंगे। हर चीज वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास एक्साइटिंग होने जा रही है। व्हाट इज अ नीच? नीच मीन्स द टॉपिक ऑफ योर चैनल। द टॉपिक ऑफ योर चैनल। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी मोटिवेशन, पेक्स, इस्लामिक, हेल्थ, टेक्नोलॉजी के बारे में। अब स्टूडेंट को वही इशू आ रही है कि मोटिवेशन का क्या मतलब है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब ओपन करके, सही है, इस इस कंटेंट पर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उस नीच को हम मोटिवेशन कहेंगे। अब पेक्स, इस्लामिक, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। अब स्टूडेंट बार बार मुझे मैसेज कर रहे होते कि मुझे नीच के बारे में पता ही नहीं। प्रीवियस लेक्चर में जब हमारी बीच की ए लेक्चर हुई थी, तो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज की, मुझे नीच सिलेक्शन नहीं आता, वो क्या नीच क्या है। मैंने उन्हें कहा कि लाइव लेक्चर में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाई थी। आप लोग रिकॉर्डिंग वॉच करो, एक बार ना समझ नहीं आई तो 2 बार, 3 बार, 4 बार एक चीज को आपने डीपली समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं चैट जीपीटी में हाँ करके, या क्लाउड एआई, वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रेंडिंग एआई टूल नाउअडेज, सबको पता होगा, जो डिजिटलाइज दौर से थोड़ा रिलेटेड है। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी में हाँ करके चैट जीपीटी से पूछता हूँ। उसको वॉइस भी कर सकता हूँ, उसको चैट में भी लिख सकता हूँ, टेक्स्ट में। चैट जीपीटी से मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल, मैं हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्रीज है उसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मुझे ये चीज़ें पसंद है कि हिस्टोरिकल के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, हिस्टोरिकल वर्क के हवाले से मैं वीडियोस बनाऊँ, फिर यूट्यूब पर अपलोड करूँ। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी में हाँ करके चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मैं इस नीच में, इस टाइप की वीडियो में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे कौन सा नीच सेलेक्ट करनी है, उस नीच का नाम क्या होगा, उसके अर्निंग पोटेंशियल मुझे दे दो, उसके ट्रेंडिंग वर्थ मुझे दे दो, उसकी आजकल क्या डिमांड है, हर चीज मैं चैट जीपीटी से कहूंगा। सही है। अब मैं चैट जीपीटी को वॉइस करूंगा, आप लोग
उसे सुन लेना, फिर आपने भी चैट जीपीटी को सेम टू सेम वही वॉइस रिपीट करनी है। अब जो स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर नहीं ले रहे, उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। मैं यह बात फिर क्लियर करवाना चाहता हूँ। फिर लाइव लेक्चर रिकॉर्डिंग का बहुत फर्क होता है। लाइव लेक्चर में हम हर चीज पढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग में कुछ चीज मिसिंग हो तो उससे फिर हमसे गिला ना करना, सही है। स्टूडेंट्स होती ही नहीं यार। आपको हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ यार, 100 रुपीज, 299 रुपीज फीस पर। खुदा को मान, आप लोग भी अपने फ्यूचर के साथ थोड़े सिंसियर हो जाओ। इस तरह काम नहीं चलता। लाइव लेक्चर नहीं लेते, अपनी मनमानी कर रहे हैं, फिर हम लोग रिकॉर्डिंग वॉच कर लेंगे। इस तरह नहीं चलता। मैं आप जो लाइव लेक्चर नहीं लेते, मैं उनको गारंटी देता हूँ वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। वो चैनल क्रिएट तक नहीं कर पाएगा, मैं एक गारंटी देता हूँ। कोर्स कंप्लीशन पर मैं सबको प्रूफ दूंगा। जो लाइव लेक्चर लेते हैं, प्रीवियस बैचेस में जो स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर लेते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आजकल अपलोडिंग कर रहे हैं। उसकी चैनल ट्रेंडिंग में है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइव लेक्चर लिया करो, लाइव लेक्चर लिया करो यार। आप लोगों को पता नहीं, बात समझ नहीं आती। आप लोग यही कह रहे होते कि इसमें भी सर का फायदा होगा। मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर चैट जीपीटी से मैं पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वॉइस करता हूँ। मुझे हिस्टोरिकल हवाले से, हिस्ट्री के जो वर है, या हिस्ट्री के जितने भी वर या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस, इस टाइप की कंटेंट में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइप की वीडियो में बना हूँ और उसको यूट्यूब पर अपलोड करूँ। अब मुझे ना नीच सिलेक्शन का पता है, कुछ भी मुझे नहीं पता। मैं एक चैनल क्रिएट करूँगा यूट्यूब चैनल पर। सारी सेटिंग आप प्लीज़ मुझे बता दें कि इस नीच की अर्निंग पोटेंशियल क्या होगी, आजकल ट्रेंडिंग में है या नहीं, इसकी डिमांड क्या है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मुझे प्लीज़ बता दें। मैं बिगनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब चैट जीपीटी को जब आपने एडवाइस कर दी, चैट जीपीटी को, तो हो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लफ्जों में आपको समझाएगा, सही है। अब हम अपडेटेशन कर रहे हैं। अब आप जो भी स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर में आज अ, जो लाइव है, उनको उनको कोई भी इश्यू हो, सही, आज मैं असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा। आपने एक नीच सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उस नीच को आपने असाइनमेंट के तौर पर फेसबुक पेज पर उसको सबमिट कर देनी है। फिर उस नीच को मैं खुद खुद उसको एनालाइज करूंगा, उसको सर्च करूंगा, क्या ये नीच बेस्ट है या नहीं, क्या इसके अर्निंग पोटेंशियल, हर चीज मैं चेक करूंगा। फिर फाइनल करके आप लोगों को दूंगा कि हाँ, आप इस नीच पर काम करोगे, सही है। इस चीज को अपने माइंड में रखनी है कि आज का असाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, इसमें ना मेरा कोई फायदा है ना हमारी टीम की कोई फायदा है। प्लीज, आपने आज के असाइनमेंट जरूर के जरूर सबमिट करवानी है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें मुख्तलिफ किस्म की क्या दी, नीच दी। आपके लिए इस यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि इस नीच में व्यूज लंबे वक्त तक आते रहते हैं। ऑडियंस लॉन्ग शॉर्ट्स। सबसे पहले हिस्ट्री में कौन सा नीच बेहतरीन है, हिस्ट्री के हवाले से, सही है। आप पूरा हिस्ट्री ना ले, बल्कि इसमें एक खास डायरेक्शन ले। बेहतरीन हिस्ट्री नीच 2026 में इस्लामिक हिस्ट्री, मिसाल उस्मानिया सल्तनत के हवाले से, सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से, अंदलस खिलाफत, जंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, उर्दू ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग, मीडियम कंपटीशन। अब मैं इसको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट नीच इसने दे दी, सही है। नंबर 2 पर मिस्ट्री डार्क हिस्ट्री दे दी, वर्ल्ड वॉर मिलिट्री हिस्ट्री, साउथ एशियन हिस्ट्री, डिफरेंट इसने दे दी, सही है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यूएसए या यूके की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ। वो आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। आप पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, इंडिया की, जिस भी कंट्री के, वट एवर, जो आपकी मन माने, सही है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, यार मुझे यूएसए या यूके की ऑडियंस चाहिए, मुझे यूके या यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करनी है, हर चीज़ मुझे इंग्लिश में चाहिए। तो उस हवाले से मुझे एक नीच कंफर्म करवा दे, ताकि मैं उस पर चैनल क्रिएट करवा दूँ। नीच मुझे कंफर्म करवा दी हिस्ट्री के हवाले से। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मोटिवेशन, कोई किसी भी हवाले से स्टूडेंट
आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है, सही है। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने सर्चिंग किस तरह करनी है नीच सिलेक्शन के हवाले से। अब मैं आपको सिर्फ डिफिनेशन समझा रहा हूं। अब ये सिर्फ डिफिनेशन है। फाइनल रिकमेंड नीच डार्क हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज एंड लॉस्ट सिविलाइजेशन। ये एक हाइब्रिड नीच है, हिस्ट्री मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री साइकोलॉजी ऑफ वॉर एम्पायर्स एंड सोल्स। ये यूके या यूएसए नीच में बहुत स्ट्रांग चलता है। क्यों यही नीच आईसीपीएम तक जा सकती है? इसकी आरपीएम से पीएम देखो। आरपीएम क्या होती है वो भी बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। अर्निंग पोटेंशियल व्यूज। अर्निंग पोटेंशियल क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो अपलोड की, उस पर 1 के व्यूज आई, तो उस पर आप $15 देगा, $15। पाकिस्तानी जो एक रेंडमली नीच होती है उसमें $0.001 देती है। तो आप खुद सोचे ना, ये 50 तक जा सकती है। 50 तक, $50 आरपीएम भी होती है। तो वो आपकी नीच पर डिपेंड करती है। यहाँ पर वायरल होने के ज्यादा चांसेस। Why did the Roman Empire collapse? The dark truth about medieval torture, the lost city nobody could। यहाँ पर डिफरेंट आप यहीं से पूछ सकते हो, सही है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, अब नीच तो हमने कवर कर ली, उसकी डिफिनेशन हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टिप आती है। Why niche is important? Why niche is important? वो वेट स्टूडेंट, 5 मिनट, 5 मिनट प्लीज मुझे दे दे। ओके स्टूडेंट, सॉरी। यहाँ पर नेक्स्ट जो स्टिप आती है, वही नीच इज इंपॉर्टेंट। नीच की क्या इंपॉर्टेंट है, सही है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मुझे मैसेज करेंगे, सर नीच की इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास नेट है, मेरे पास कैमरा है, तो मैं डायरेक्ट एक शॉर्ट वीडियो, एक रील बनाऊंगा, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो इससे मैं अर्निंग करूंगा, इससे मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करूंगा, इससे मैं इतने ज्यादा अर्निंग करूंगा कि कल मैं अपना एक घर लूंगा, एक गाड़ी लूंगा। हाँ? मजाक की बात है। यहाँ पर आप सीरियस हो जाओ। आपने सर्चिंग करनी है एक चीज को, आपने बिल्कुल डीपली समझनी होगी, डीपली समझनी होगी। योर नीच डिसाइड्स योर सक्सेस। अगर अपनी नीच, बेस्ट वाली नीच सेलेक्ट की, तो आपकी सक्सेस 100 में से 1000% कंफर्म है। ये मैं लिख करके देता हूं, मैं लिख करके देता हूं। अगर किसी ने बेस्ट नीच सेलेक्ट की, तो मैं उसको गारंटी देता हूं 1 मंथ के अंदर अंदर, अगर उसने अपने अकाउंट्स में, अपने एडसेंस अकाउंट में उसने अपनी पेमेंट रिसीव नहीं की, तो मेरा नाम बदल देना। इसमें ना कोई इतनी बड़ी बात है, ना कोई रॉकेट साइंस हमने यहां पर यूज की। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है। राइट नीच इज इक्वल टू मोर व्यूज, रॉन्ग नीच इज इक्वल टू स्लो ग्रोथ। अब 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के मुताबिक हम अपना नीच सेलेक्ट करेंगे। बिफोर नीच बिफोर नीच सेलेक्टिंग, we should check these 3 factors. Factor number 1, demand. Factor number 2, competition. Factor number 3, monetization. स्टूडेंट्स, इन 3 फैक्टर्स, इन 3 स्टेप्स के मुताबिक हम अपना नीच सेलेक्ट करेंगे।
नंबर वन, डिमांड। डिमांड क्या होती है? नंबर टू, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या होती है? अब यहां पर फॉर एग्जांपल, डिमांड मतलब डिमांड डिमांड की जो मीन होती है, पीपल आर वाचिंग। एक नीच आपने सेलेक्ट की, उस पर आप कंटेंट बना रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, क्या लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं, क्या लोग उसे वॉच करते हैं, देखते हैं या नहीं। नंबर टू, कंपटीशन। क्या उस टॉपिक या उस कंटेंट पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं या नहीं, क्या उस पर चैनल ज्यादा है या नहीं। नंबर थ्री, मोनेटाइजेशन। क्या इस नीच की अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है या कम। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो ओल्ड नीच से उसके मुताबिक 1 के व्यूज पर $0.001 अर्निंग होती है। बट यहां पर नवाडेज यूट्यूब ऑटोमेशन के मुताबिक जो वायरल नीच से $50 आरपीएम यहां पर आ जाती है, $50, इससे भी प्लस। तो ए डिपेंड करती है, थ्री फैक्टर्स, इसको जेन में याद रखना, सही है। अब नेक्स्ट जो स्टेप उनके मुताबिक हम इसको अप्लाई करेंगे। आई डिमांड नीच, जो 5 नीच मैंने आपको आप लोगों को बताई है, ये सबसे ज्यादा हाई डिमांड नीच ए होंगे। मोटिवेशन, पैक्ट, इस्लामिक, ए हाई या टेक हेल्थ के बारे में, सही है। ये आजकल जो डिमांडिंग है, अब हम इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, इनके सब कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, अवॉइड दिस मिस्टेक्स, कॉपी अदर्स ब्लाइंडली, चूज रैंडम नीच हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिंग टू ब्रॉड नीच हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ब्रॉड क्या होती है, हर चीज आपको। अब यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आती है, नैरो यूर नीच। नैरो यूर नीच, नैरो का क्या मतलब है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नैरो मीन्स, नैरो मीन्स स्मॉल। हमारे पास टाइम भी कम रह गई यार, व्हाट द हेल। 10 मिनट हमारे पास रह गए, फिर हमारे वो खत्म हो जाएगी, थोड़ा पास चलेंगे। नैरो यूर नीच, अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ नीच सिलेक्शन तो कल कंटिन्यू करेंगे, सही है, कोई इशू नहीं है। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को डिटेल से समझाऊं। आप लोगों को एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नैरो यूर नीच, डोंट चूज ब्रॉड नीच। फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेशन एक बहुत बड़ी, एक बहुत लंबी, बहुत वेस्ट कैटेगरी है नीच की। अब हम मोटिवेशन को नहीं सेलेक्ट करेंगे। मोटिवेशन के अंदर एक सब कैटेगरी आती है, सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन। हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज के बारे में कंटेंट, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन पर ही काम करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास, हेल्थ, एक बहुत बड़ी एंड वेस्ट कैटेगरी है नीच की, हम उस पर काम नहीं करेंगे। हेल्थ के अंदर एक कैटेगरी आती है, वेट लॉस टिप्स, कि वेट किस तरह लॉस करेंगे, इसकी बेनिफिट्स क्या होती, इन पर हम अपनी वीडियो जनरेट करेंगे, अपनी कंटेंट बनाएंगे, सही है। सही है, इसको नैरो नीच कहा जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, कंफ्यूजन उनको होगी कि हम अपनी नीच को सर्च किस तरह करेंगे, किस तरह उस पर सर्चिंग सर्चिंग करेंगे, फिर हम अपनी नीच सेलेक्ट करेंगे। सर्च पर जा करके, फॉर एग्जांपल, आप मोटिवेशन के हवाले से इंटरेस्टेड हो, आप हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्रीज पर इंटरेस्टेड हो, आप हेल्थ की नीच पर इंटरेस्टेड हो, तो यूट्यूब पर जा करके वहां पर आपने सर्च करना होगा मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर एग्जांपल, मोटिवेशनल वीडियोस किस हवाले से, सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल आपने इसको सर्च कर लेनी है। अब डिफरेंट चैनल्स आपके पास आ जाएंगे, इन चीजों को माइंड में रख ले प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ, सही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूट्यूब पर जा करके आपने वहां पर सर्च कर लेनी है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपके इंटरेस्ट और सर्चिंग पर डिपेंड करती है। वहां पर आपने जा करके सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन सर्च की, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आएंगे, चैनल्स आएंगे। आपने तकरीबन
8 से 10 चैनल को एनालाइज करना होगा। चैनल को देखना है कि उसके चैनल पर व्यूज कितने आ रहे हैं, उस चैनल पर वीडियो, उस चैनल की वीडियोस पर व्यूज कितने आ रहे हैं। उस चैनल्स को वॉच कर लेनी है, उसके थंबनेल, उसकी टाइटल, उसकी अपलोडिंग कंसिस्टेंसी, कितने दिन बाद वो अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा है। इन सारी चीज़ों को, उसके कंटेंट को एनालाइज करना है, एडिटिंग, उसने किस टाइप की स्क्रिप्ट लिखी है, उसने किस टाइप की वॉइस जनरेटिंग की है। इन सारी चीज़ों को आपने 10 से 9 चैनल इस तरह सर्च करनी है, सही है। फिर उनमें से जो आपको अच्छा लगे उसके मुताबिक फिर आपने फिर चैट जीपीटी से फिर कंफर्म करवा दें। फिर अपने असाइनमेंट मुझसे कंफर्म करवा दें कि सर मैंने ही सर्चिंग की, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, इसकी रिजल्ट ये आई। फिर मैं आपको कंफर्म करवा दूं कि आप इस नीच पर काम करेंगे। नीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज़ कंफर्म करवा दें, नीच बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसमें कोई अर्ज नहीं, आप 1 महीने बाद काम स्टार्ट करें, बट नीच सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए आपकी। चेक कंपटीटर्स, आपने कंपटीटर चेक करनी है, किस टाइप की वीडियो बना रहे, थंबनेल, स्टैटस, वो तो ऑलरेडी मैंने बता दी, सही है। उसके मोनेटाइजेशन चेक करनी है, कैन दिस नीच मेक मनी। चैट जीपीटी से कहो कि मैं ये नीच सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि इसकी अर्निंग पोटेंशियल बेस्ट है या नहीं, उसकी ऑडियंस अवेलेबिलिटी वो आपने चेक करनी होगी, सही है। अब नेक्स्ट टिप, बेस्ट स्ट्रेटेजी, चूज अ niche दैट, आपने उस niche को सेलेक्ट करनी है जिसको आपको समझ हो, जिसकी डिमांड ज्यादा हो, जिसके अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा हो। अब एक किस तरह आपने फाइंड करनी है, तो आपने जिस niche को सेलेक्ट कर ली, चैट जीपीटी से जा करके चैट जीपीटी से कहो कि मैं इस niche में इंटरेस्टेड हूँ, क्या इसकी डिमांड ज्यादा है या नहीं, क्या इसकी अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है या नहीं, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा, सही है। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आती है, एक नीच की हम उसकी डिमांड चेक करेंगे। डिमांड क्या होती है, आपने 10 नव चैनल यूट्यूब पर सर्च करके उसको वॉच कर लेनी है, क्या उसकी वीडियोस को लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं, क्या उस पर व्यू ज्यादा आ रहे हैं या नहीं। उसके कंपटीशन चेक करनी है, क्या इस कंटेंट पर, फॉर एग्जांपल सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन पर, मेरे पास ज्यादा चैनल आ रही है या कम। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 चैनल्स आ रहे, फॉर एग्जांपल मेरे मेरे पास 50 चैनल आ रहे, तो मैं 50 चैनल वाले को ही सिलेक्ट करूंगा, सही है। जितने कम चैनल हो उतना ही हमारे फायदा होगा, जितने ज्यादा व्यूज आ रहे उतना ही हमारा फायदा होगा। मोनेटाइजेशन तो खैर वो इतना अभी इतने जरूरी नहीं है। डिमांड, डिमांड क्या होती है, क्या इस कंटेंट को लोग वॉच कर रहे हैं, पसंद करना चाहते हैं या नहीं। choose a topic that people already watch on YouTube. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन वीडियोस, उसकी उस वीडियो पर मिलियन ऑफ व्यूज आ रही है। पिक्ड वीडियोस, वायरल कंटेंट। अब बेड निच क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रैंडम पर्सनल टॉपिक्स ली, उसके यूट्यूब एल्गोरिथम ये समझेगा नहीं कि ये बंदा किस टाइप की वीडियो बना रहा है, क्या इसकी नीच क्या है, इसकी कंटेंट क्या है, इसकी टॉपिक क्या है, तो उस आपके चैनल को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा, डेट कर देगा। इफ नो वन इज वाचिंग, नो व्यूज। लो कंपटीशन, लेस कंपटीशन मींस डोंट चूज एवरी क्राउडेड टॉपिक्स। आपने इस तरह चैनल को, इस तरह नीच को सेलेक्ट नहीं करनी जिस पर बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आपने एक यूनिक चीज सेलेक्ट कर लेनी है। एग्जाम्पल, मोटिवेशन एक बहुत बड़ी, टू मेनी बिग चैनल्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा चैनल्स काम कर रहे हैं। अब उनमें से स्पेसिफिक चीज क्या है हमारे पास, आपने सक्सेस स्टोरीज मोटिवेशन के बारे में ये नीचे बना सिलेक्ट करनी है। आपने इस तरह वीडियो बनानी है कि आपने सक्सेस किस तरह होना है, किस स्टेप पर आप सक्सेस होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन चीजों के हवाले से आपने अपनी नीच सेलेक्ट करनी होगी। टेक टू ब्रॉड ए हाई टूल्स फॉर बिगिनर्स, the one of the most and the trending, the demanding niche nowadays for YouTube automation, जिसके अर्निंग पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, ये हाई टूल्स के बारे में। नंबर 3, मोनेटाइजेशन, कैन दिस niche मेक मनी फॉर मी, चूज अ niche वेयर मनी इज पॉसिबल। अब इसको एक पर चलो, लेट्स कंपेयर बेड niche एंड गुड niche। आपने एक रैंडम फनी वीडियोस की niche सेलेक्ट की, उसकी डिमांड डिमांड तो ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा।
कंपटीशन भी ज़्यादा है, हमें कंपटीशन लो चाहिए, लेस कंपटीशन हमें चाहिए। मोनेटाइजेशन ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। रिजल्ट नॉट अ गुड नीच ए हाई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स, डिमांड ज़्यादा, कंपटीशन मीडियम, मोनेटाइजेशन हाई, रिजल्ट्स विनिंग नीच। अनदर सिंपल एग्जांपल, ब्रॉड हेल्थ बेटर वेट लॉस फॉर टिप्स। अब लास्ट लास्ट लाइन, अभी हमारा टॉपिक आज की क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा शायद कंप्लीट ना हो जाए। वन सिंपल रूल, चूज अ टॉपिक पीपल वॉच। आपने इस तरह टॉपिक को सिलेक्ट करनी है जिसको लोग वॉच करते हैं यूट्यूब पर ऑलरेडी, उसकी कंपटीशन कम हो और अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा हो। आज के लेक्चर के टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ली है हमने। जो भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछना है, प्लीज़ बी सीरियस हो जाए, प्रैक्टिकली काम करें, सही है। मैंने थ्योरी इसलिए समझाया क्योंकि मैं वैसे आपको समझाना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली जब करूँगा तो उसमें आपको इस तरह समझ नहीं आएगी जितने आपको वैसे आएगी। आपने रिकॉर्डिंग को